हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक स्टोरी सुनी थी माय मदर 66। उसी क्रम में आज दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है डी पोर्टर। राइटर है विलियम डगलस। एक्चुअली दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल कंसेप्ट। बायोग्राफिकल कंसेप्ट उसको बोलते हैं, जैसे आपने MS धोनी मूवी देखी होगी। किसी एक व्यक्ति से उसके जीवन के बारे में पूरी बातचीत बोलना, पूछना और उसके बाद में उसको राइट कर देना, बायोग्राफी होती है। अगर वही व्यक्ति उसको खुद से लिख दे, जैसे अभी रिसेंट आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल, मनोज सर के द्वारा लिखी हुई, खुद के बारे में लिखी हुई कहानी, दैट्स ऑटोबायोग्राफिकल कंसेप्ट। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो ऑटोबायोग्राफिकल कंसेप्ट। मतलब विलियम डगलस अपने ही जीवन के बारे में कुछ वृतांत हमें बताते हैं। उनके जीवन में आप बातचीत करें, उनके अर्ली चाइल्डहुड, काफी छोटे बचपन में उनकी एक घटना घटी और जैसे वो टीनेज में एंट्री करते हैं उस समय उनके जीवन में दो घटनाएं घटी, मिस एडवेंचर्स उनके जीवन में घटे। बात यहां से स्टार्ट होती है। विलियम डगलस, आप मेरे साथ साथ में बोलते जाएंगे, आपको बखूबी आपको जो क्वेश्चंस हैं इन इंग्लिश वो भी आपको लर्न होते जाएंगे। जितने वर्ड मैं इंग्लिश के बोलूंगा, प्लीज ट्राई टू स्पीक विद मी। विलियम डगलस when he was 3 or 4 years old, जब वो 3 और 4 साल के थे तब अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं और वहां सर्फ पे खड़े हो जाते हैं। सर्फ में बता देना चाहता हूँ, वो जगह होती है जहां लहरें आती हैं, झाग लेके आती हैं, झाग को सर्फ बोला जाता है। तो वहां वो अपने पापा के साथ में खड़े थे। एक्चुअली when he was 3 or 4 years old, very important digit, क्योंकि यहां से केवल क्वेश्चन बनता ऑब्जेक्टिव कि पहला जो मिस एडवेंचर था वो कितने साल की उम्र में उनके घटा। तो ये when he was 3 or 4 years old, he went to the California beach with his father and they were standing there in the surf, और वहां वो सर्फ में खड़े थे, सर्फ में झाग में खड़े थे जहां लहरें आती। Suddenly a strong wave came and knocked him down. अचानक से एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है, उनको नॉक डाउन कर जाती है। नॉक मींस था खटखटाना, मतलब उन पे मार के उनको गिरा दे दी। He got buried, और वो क्या हो गए थे, उनके नीचे दफन हो गए, मतलब उनके ऊपर से वो जो लहर थी वो निकल गई। He got frightened. That was a version that happened in his earlier life. ये वो डर था जो उनके पानी का सबसे पहले जीवन में आया। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जैसे अपने टाइटल है डीप वाटर, पूरी अपनी कहानी गहरे पानी के आसपास घूमेगी। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड डगलस वांट टू लर्न? डगलस स्विमिंग क्यों लर्न करना चाहते थे? व्हाई डिड डगलस लर्न स्विमिंग क्यों सीखना चाहते थे? बिकॉज उनकी लोकेलिटी ही वाटर थी। जैसे अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर लक्षद्वीप में रहें तो सिंपल सा आइडिया है, वी मस्ट नो हाउ टू स्विम। हमें ये पता होना चाहिए स्विमिंग कैसे करते हैं। सो his locality was water, so he must learn swimming. तो उनको लर्न करना ही था स्विमिंग को anyhow। ठीक है, ये डर उनके जहन में बैठ गया, अवर्जन उनके माइंड में पानी का बैठ गया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप एक बार इसको मेरे साथ बोलेंगे, आपको इक्वेशन इंग्लिश में ही लर्न हो जाएगा। When he was 3 or 4 years old, he went to the California beach with his father. They were standing there in the surf. Suddenly a strong wave came and knocked him down and it buried him. और उसने इसको क्या कर दिया, buried कर दिया, दफना दिया। He got frightened. He got a strong aversion. उनको एक strong क्या हो गया, aversion आ गया। ठीक है, aversion में होता भय, डर। जब टीनेज में आए, when he was 9 and 10 years old, जब वो 9 या 10 साल के थे, when he decided to learn swimming, तब उन्होंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। But there only a single pool named YMCA. दोबारा मैं रिपीट करता हूं, YMCA pool, जो कि याकिमा रिवर पे था। वही एक ऐसी जो थी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाया करता था जिससे आप स्विमिंग सीख सकते हैं। लेकिन उसके मम्मा हर बार उनको वार्न किया करते थे, बिकॉज एट दैट टाइम याकिमा रिवर वॉज डेंजरस, वो बहुत डेंजरस हुआ करती थी। सो time to time his mother just warned him by telling about the drowning cases। जो डूबने वाले केसेस होते थे
उनके बारे में उनकी मम्मा उनको बताया करते थे। बट YMCA पूल वॉज सेफ। जैसे आपने हाफ ईयरली में शायद क्वेश्चन देखा होगा, YMCA pool was safe. Explain. Because it was 2 to 3 feet. मैं 3 डिजिट को दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ। पहला डिजिट 3 to 4 years old, ये उनके पहला वर्जन जो मिस एडवेंचर हुआ था वो था। दूसरा था 9 to 10 years, जब उन्होंने YMCA pool ज्वाइन किया टू लर्न स्विमिंग। एंड थर्ड इज 2 to 3 feet. It was 2 to 3 feet deep at the shallow end. ये शुरुआत में 2 से 3 फीट गहराई था, but on the other end it was 9 feet deep and the slope was gradual. और जो ढलान था वो काफी धीमा धीमा था। It means जो बिगिनर्स होते थे वो 2 से 3 फीट पे स्विमिंग सीखते थे with water wings, and after that when they just got confident, जब उनको confident हो जाया करता था कि वो confident में आते थे, कि वो confidence होता था कि now I can swim, तो फिर वो क्या करते थे, उससे थोड़ा आगे की तरफ जाते थे। ऐसे करते करते स्विमिंग सिखाया करते थे। एक दिन उनके जीवन में दूसरा जो मिस एडवेंचर था वो तब घटा एक दिन जब इसी YMCA पूल पे वो थोड़े अर्लियर आ गए। एक्चुअली ही वाज वेरी थिन, उनके काफी पतली पतली टांगे थी, तो अपने टांगों को दिखाने से उनको शर्म आती थी। तो जाके बैंक पे बैठे थे, किनारे पे बैठे थे। सडनली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट टेल व्हाट यू नो अबाउट दैट बॉय ही थ्रेव हिम इनटू वाटर। उस लड़के के बारे में आप क्या जानते हैं जिसने उनको पानी में फेंका? सो टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बातचीत करें। ही वॉज अ ब्राउजर बॉय टाइप बॉय, वो एक बाहुबली टाइप का व्यक्ति था, मजबूत। ही वॉज अराउंड 18 years old, वो 18 साल का था। एंड ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और वो अपने चेस्ट पे घने बाल भी रखता था। मसल्स वर रिपलिंग होल हिज बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पे मसल्स रिपल करती थी, तैरती थी। एंड ही वॉज अ ब्यूटिफुल स्पेसिमेन कॉपी ऑफ फिजिक, वो शरीर की शारीरिक बनावट की सर्वोत्तम कॉपी हो सकती थी। सो विद दिस वर्ड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू डक्ट? तुम टू बी डक्ट, तुम बतख की तरह तैरना कैसे पसंद करोगे? विद दिस वर्ड ही पिक्ड हिम अप इन द सिटिंग कंडीशन, उन्होंने इसको सिटिंग कंडीशन में उठाया, जिग जैग कंडीशन में उठाया, और इनको एंड एक्चुअली ही थ्रेव हिम इनटू द डीप वाटर। इट मींस 9 feet डेप्थ, जो 9 feet डेप्थ था उसकी तरफ इनको फेंक दिया। एंड ही फेल देयर विद सिटिंग कंडीशन, इन अ सिटिंग कंडीशन, वो सिटिंग कंडीशन में कूदे, मतलब गिरे। तो जब गिरे तो अंदर की तरफ ज्यादा गहराई से गए। अब जब उनको लगा कि मैं पानी में गिर गया हूं, तो उनको लगा why shouldn't I make any kind of strategy, तो मुझे क्यों न कोई प्लान बना लेना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर हम भी ऐसे हमें फेंके तो जब गिर ही रहे तो क्यों न बचने का पूरा प्रयास किया जाए। इसी दौरान उन्होंने एक प्लान बनाया। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट स्ट्रेटजी डिड डगलस मेक व्हेन ही वाज ड्राइंग? जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई? तो मैं इसको लर्न करवाता हूँ, मेरे साथ साथ बोलेंगे, लर्न हो जाएगा। आप अपने ऊपर ले, इमेजिन यू आर डगलस। अब आप डूब रहे हैं तो सिंपल सी लैंग्वेज है, एज सुन एज माई टोज वुड टच टू द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा जंप करूंगा, लाइक ए स्प्रिंग, लाइक ए क्रॉक, एंड आई वुड कम टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट, फ्लैट लेट जाऊंगा, एंड बाय पेडलिंग आई वुड कम टू द बैंक। मैं रिपीट करता हूं, एज सुन एज माई टोज वुड टच टू द बॉटम, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा जंप करूंगा, लाइक अ क्रॉक और यू कैन से स्प्रिंग, वुड फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पे आ जाऊंगा मैं। उसके बाद में बाय पेडलिंग, पेडल में से होता है पेडल करना, और हम पेडल करते हैं साइकिल आगे बढ़ता है, वैसे हम पानी में पेडलिंग करते हैं, पैरों को चलाते हैं तो हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। बाय पेडलिंग आई वुड कम टू द बैंक, और मैं बैंक तक आ जाऊंगा। ये उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। बट दीज 9 feet ही फेल्ट लाइक 90, लेकिन ये 9 feet उनको 90 feet लगने लग गए। हिज लंग्स बिगेन टू ब्रस्ट, उनके जो लंग्स थे वो फटने वाले हो गए। बट ही जस्ट रिकॉर्ड हिज स्ट्रेटजी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी याद रखी, और जैसे ही उनके पैर बॉटम को टच करते हैं उन्होंने एक बड़ा सा जंप लिया, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इट गॉट इन वेन,
इट वॉज इन वेन, एक्चुअली ये व्यर्थ में गया। ओनली हिज आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से उनका नाक और आंखें बाहर आई, नॉट माउथ, मीन्स इस लेवल तक उनके पानी आया। उन्होंने स्वालो किया, उन्होंने श्वास ब्रीद लेने की कोशिश करी, बट पानी अंदर गया। दिस टाइम इट वॉज सेकेंड राउंड, बट वंस अगेन ही मेड द सेम स्ट्रेटजी। इस बार भी उन्होंने सेम स्ट्रेटजी बनाई। ही ट्राइड टू सर्च सम लेडर, जैसे पूल में हम देखते हैं कि उसमें लेडर आती है। उसके अलावा हम ये बात भी नोटिस करते हैं कि रोप उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी कि रोप मुझे मिल जाए। ऐसा कुछ करते करते कोई भी उनके नजर नहीं आया। ही ट्राइड टू स्पीक अलाउड, उन्होंने तेज बोलने की कोशिश करी, लेकिन पानी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। और अब की बार भी वही सेम रिजल्ट, उन्होंने जब जंप किया, ओनली आईज केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से केवल उसकी आंखें ही बाहर आई। थर्ड टाइम इट वॉज एवरीथिंग गॉन, ही वांटेड टू स्लीप, everywhere was black. He thought that there is no means to effort. प्रयास करने का कोई मतलब नहीं था। He yelled, वो चीखे, for his mother, अपने मम्मा के लिए। He felt that he was floating in the sky. उन्होंने महसूस किया कि आसमान में तैर रहे थे। Tender arms in his mother's tender arm, अपने मम्मा की सॉफ्ट बाहों में। और उनको ऐसा लग रहा था अब कोई डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो एकदम फ्रीली तैर रहे थे। कुछ समय बाद में when he got conscious, जब उनको चेतन अवस्था में आए, तब उन्होंने देखा कि एक पूल के जो बैंक था किनारे पे, वहां वो वोमिटिंग कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे मरते मरते बच्चा बचा है, और जिस बच्चे ने फेंका था, जिस लड़के ने, वो बोल रहा था जस्ट मेकिंग फन, मैं केवल मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। लेकिन ये वर्जन उनके जो चाइल्डहुड फेयर था उसको और भी बूस्ट कर गया, और वो उनका जो डर था पानी से और भी बढ़ गया। पूरी रात भर वो सो नहीं पाए। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब वो बच गए थे तो उसके बाद में क्या रिएक्शन था। तो कई दिनों तक वो खाना नहीं खा पा रहे थे, उनके जो फेफड़े थे वो बहुत एक करते थे, पेन करते थे। अब ये जो उनका वर्जन था ये धीमे धीमे बढ़ता गया। लेकिन जैसे वो अपने यंग एज में आते हैं, एक्चुअली उनका जो फिशिंग ट्रिप हुआ करता था, पिकनिक हुआ करता था, कैस्केड पे जाना हुआ करता था, एज आई टोल्ड यू दैट हिज लोकेलिटी वाज वाटर्ड, उनकी पूरी लोकेलिटी वाटर्ड थी। तो एनी हाउ उनको पानी में ही रहना था। अब जब ये बात सामने आई कि उनको कुछ भी नहीं आता, उनको पानी का बहुत डर लगता है, तो उनको ऐसा लगा कि विदाउट लर्निंग स्विमिंग आई कांट हेल्प इट, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सो ही डिसाइडेड टू जॉइन अ स्विमर, एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने टू बी अ स्विमर, एक स्विमर बनने के लिए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया ऑन अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ये डेट याद रखेंगे। 1 अक्टूबर को उन्होंने एक स्विमर को हायर किया। स्विमर एक्चुअली ही हैड अ रोप, वो एक रस्सा रखता था जो उनके बेल्ट पे बांधा जाता था, एक छोर उनके बेल्ट पे बांधा जाता था, और ये जो रस्सा होता था एक पुली के थ्रू, पुली होता है, आजकल आपने देखा होगा लोहे का एक गोल सा आता है जो पहले कुएं में से निकाला जाता था। एक्चुअली पहले वो उसका हुआ करता था, पत्थर का हुआ करता था, लेकिन जो लोहे का था उसमें उन्होंने क्या किया, एक तरफ रखते थे उसके ऊपर से, और दूसरा छोर अपने हाथ में रखते थे इंस्ट्रक्टर, और जब वो ढीला छोड़ते थे वो स्विमिंग करने जाते थे, और जैसा ही उनको कंफर्टेबल महसूस होता था उसको वापस खींच लिया करते थे। कुछ समय बाद में उन्होंने उनको साइड में लिया, एंड ही आल्सो टॉट हिम हाउ टू इनहेल आउटसाइड द वाटर। इनहेल मींस होता है श्वास लेना, तो पानी के बाहर कैसे श्वास लिया जाता है, एंड एक्सहेल अंडर द वाटर, और पानी के नीचे कैसे श्वास छोड़ा जाता है, ये उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई तब उन्होंने उसको साइड में लिया, और उसके बाद में उनको केवल पैरों की प्रैक्टिस करवाई ताकि उनके पैर मजबूत हो। आपने देखा होगा चाहे कितना अच्छा क्रिकेटर, चाहे कितना अच्छा फुटबॉलर, चाहे कितना अच्छा जिसको बोल सकते हैं आप रन करने वाला वो हो, लेकिन एनी हाउ उसको क्या करना होता है, वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना कहाँ बिताता है, जिम में बिताता, ताकि उसका स्टेमिना बना रहे। तो जो डगलस थे उन्होंने भी क्या किया, साथ में अपना ये ट्रेन किया। जब वो इस चीज में ट्रेंड हो गए, ऑन 1 अप्रैल इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम दैट ही वाज अ स्विमर, बट उनको लगा कि ऐसा नहीं है। वो हाई मेडोज पे जाते हैं, एक वाटर बॉडी है, और वहां एक छोर से दूसरे छोर पे निकलने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया
3 महीने बाद में अपने आप को बोल दिया आई एम ए स्विमर। कभी कभी जब वो वाटर के बीच में होते थे वापस से उनको पुराने वाला डर समझ में आता था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट था आई एम अ स्विमर, तो अब उनका ये जो डर था निकल चुका था एंड ही बिकेम अ स्विमर। इस प्रकार से डगलस ने अपनी स्विमिंग सीख ली। इस पूरे पार्ट का सेंस वो एक ही लाइन से देते हैं कि द फियर ऑफ डेथ फियर्स अस, मृत्यु का डर ही हमें डराता है। आफ्टर डेथ देयर इज पीस, मृत्यु के बाद तो शांति होती है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, इस चैप्टर का सेंस है द डेथ ऑफ फियर फियर्स अस, मृत्यु का डर ही हमें डराता है, बिकॉज आफ्टर डेथ देयर इज पीस। इसी प्रकार से 15 से 16 मिनट में मैंने इस पूरे चैप्टर की समृद्धि आपके सामने रख दी है। इवन जितने वर्ड मैंने इंग्लिश के कहे हैं वो मेरे साथ आप बोले, एक बार नहीं 2 बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 में देख सकते हैं, बट एक बार इसको देखेंगे आपको पूरे क्वेश्चन आंसर लर्न होंगे। मैंने कोशिश करी है छोटे छोटे डिजिट भी इसमें शामिल करने की, और इसके जो बड़े क्वेश्चन है वो मैं आपको रिवीजन क्लास में बताऊंगा। मेरी रिवीजन क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूले, जो एज सून एज पॉसिबल मैं आपके सामने डालूंगा, ओनली 3 फेजेस में। अगर ये स्टोरी आपके समझ में आई हो और अगर आपको लर्न भी हुआ हो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।